हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या नॉमेनक्लेचर्स होते हैं। कुछ ट्रिक की हेल्प से हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर को पढ़ने वाले हैं। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर, जिन्होंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर को दिया था। तो इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम एंड ऑल्सो कॉल्ड एज IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ये जो हैंस विडमान जो नॉमेनक्लेचर है, ये मोस्ट वाइडली यूज होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए। और इसको जो ऑर्थर हैंस विडमान हैं, उन्होंने कब प्रपोज किया था? 1887 से लेके 1888 के बीच में। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी कंपाउंड का हमको वहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो प्रीफिक्स और दूसरा है सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगता है और सफिक्स जो बाद में लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम प्रीफिक्स देखते हैं, तो आपके पास जिस टाइप का हेट्रो एटम होगा, आपको उस तरह के यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपके किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आप वहाँ पे प्रीफिक्स एजा लगाएंगे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सा, और अगर सल्फर प्रेजेंट है तो थाया। ठीक है, ये तो हुई प्रीफिक्स की बात। अब जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उस टाइम हमको नंबरिंग भी करनी होती है। तो उस समय हम जब प्रायोरिटी देंगे तो किस हेट्रो एटम को प्रायोरिटी देंगे? तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे। इन केस ऑफ अगर तीनों हेट्रो एटम प्रेजेंट है एक रिंग में, तब की बात है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं, और फिर देन सल्फर को, उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे नाइट्रोजन को प्रायोरिटी देते हैं। अभी तो हमने बात की किसके बारे में? प्रीफिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सफिक्स के बारे में। ठीक है, तो सफिक्स को पढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक बताएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रिक यहाँ पे है इरेटॉल इन इपॉक ऑन एक्लियर्स। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? हमने कहा इरेटॉल इन इपॉक ऑन एक्लियर्स, तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे इरेटॉल नाम का एक मेडिसिन है। इरेटॉल नाम का क्या है? यहाँ पे एक हमारे पास मेडिसिन है। ठीक है, और वो इपॉक नाम के बॉक्स में क्या है? यहाँ पे पैक्ड है। तो यहाँ पे इस बॉक्स का नाम क्या हो गया? इपॉक। ठीक, ये इरेटॉल नाम का मेडिसिन है, वो इपॉक नाम के बॉक्स पे यहाँ पे पैक है। ठीक, अब उसके बाद मैं इस बॉक्स को एक एक्लियर्स, हम जो चॉकलेट खाते हैं, उस एक्लियर्स चॉकलेट के ऊपर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ? इस बॉक्स को मैं रख देती हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्लियर्स। ठीक है, तो अब इस तरह से ट्रिक क्या हो जाता है हमारा? क्या हो जाता है? इरेटॉल इन इपॉक और न्यूक्लियस। कैसे? इरेटॉल इन इपॉक। इरेटॉल किसके अंदर में है? इपॉक नाम के बॉक्स के अंदर में है, और ये पूरा बॉक्स किसके ऊपर रखा गया है? एक्लियर्स के ऊपर में, तो ऑन एक्लियर्स। ठीक है, अब इसके थ्रू आप कैसे याद कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। तो देखिए, हमेशा जो भी हमारा रिंग वाला सिस्टम है वो 3 एटम से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे 2 एटम लूँ तो उसका तो रिंग बन ही नहीं सकता। अगर मैं 2 कार्बन लूँ तो उसका रिंग बन नहीं सकता। अगर रिंग बनना स्टार्ट होता है तीन कार्बन से, है ना। तो यहाँ पे अगर आपके रिंग में 3 कार्बन प्रेजेंट हो, 4 कार्बन से लेके यहाँ पे 10 कार्बन तक का, तो देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर, ये नंबर ऑफ मेंबर है। ठीक है, अब अगर हम ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें तो इरेटॉल का इर लेना है हमको, इट, और इसका इट लेना है, ऑल लेना है, इन लेना है। स्टार्टिंग का जो दो वर्ड है वो सबको लेना है यहाँ तक। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 मेंबर करेंगे तो उसके लिए हम लगाएंगे इर, 4 के लिए इट, 5 के लिए ऑल, 6 अगर 6 मेंबर का रिंग, 6 मेंबर वाला रिंग है तो इन, 7 के लिए इप, और 8 के लिए ओक, और 9 के लिए ऑन, और 10 के लिए इक। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आपका रिंग क्या हो? सैचुरेटेड हो तो उसके अंदर 2 और कंडीशंस होते हैं। क्या? विथ नाइट्रोजन एंड विदाउट नाइट्रोजन। अगर आपका रिंग सैचुरेटेड है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस केस में क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? सफिक्स। और अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर उस पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में यहाँ पे इर है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एन बस लगाना है। ठीक है, एन। तो इरेन, इटेन, ओलेन, इनेन, इपेन, ओकेन, ओनेन एंड इकेन, इस तरह से आप लगा सकते हैं यहाँ पे सफिक्स। अब यहाँ पे विथ नाइट्रोजन, तो इसमें ना कुछ एक्सेप्शन है। अब देखो, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो होते ही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विथ नाइट्रोजन, अगर आपका रिंग सैचुरेटेड है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उस केस में अगर 3 मेंबर का यहाँ पे रिंग हुआ तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं इरिडीन,
इटिडीन एंड ओलिडीन, और बाकी सब ये सब सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही एक्सेप्शंस थे, ठीक है। अब सेकंड हमारा कंडीशन क्या बोलता है, अगर हमारा रिंग अनसैचुरेटेड हो, मीन्स उसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उस केस में, ठीक है। तो उसके अंदर भी दो कंडीशन है, एक विथ नाइट्रोजन, दूसरा विदाउट नाइट्रोजन। तो विथ नाइट्रोजन के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इरेन लिखा है ना, उसको आपको क्या कर देना है, इन कर देना है, तो इरीन। अब यहाँ पे भी 3 यहाँ पे एक्सेप्शंस आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि इट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ए लगा है तो आपको ई लगा देना है। यहाँ पे ओल दिख रहा है, यहाँ पे ए लगा है, वहाँ पे ई लगा देना है। उसी तरह इसमें इन लिखा है, यहाँ पे ए है ना, तो इन, तो ये तीनों भी बन गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एन एन लिखा है ना, सबको आप इन कर दो, जैसे कि इपेन है तो इपीन, ओकेन है तो ओकीन, ओनेन है तो ओनिन, और इकेन है तो इकिन, ठीक है। ये कंप्लीट। अब यहाँ पे विदाउट नाइट्रोजन, अगर आपके पास कोई रिंग है, वो और कोई रिंग है और अगर उसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है उस केस में, ठीक है, और उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, तो अगर वो 3 मेंबर का रिंग है तो इरीन, 4 मेंबर का रिंग है तो इट, है ना। लास्ट में जो सफिक्स है वहाँ पे हम इट लगाएंगे, ओल लगाएंगे, इन और इपाइंस, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसकी हेल्प से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। अनसेचुरेशन इन द रिंग मे बी डिनोटेड बाय प्रीफिक्स सच एज द डाईहाइड्रो और टेट्राहाइड्रो। अगर आपके रिंग में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, अनसेचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड, है ना, तो आप उसको क्या लगा सकते हो, वहाँ पे जो सफिक्स है उसको या तो डाईहाइड्रो लगा सकते हो या फिर टेट्राहाइड्रो, वो हाइड्रोजन के ऊपर या फिर डबल बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यहाँ से हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है 3 मेंबर का रिंग है, 1 2 1 2 3, ठीक है, 3 मेंबर वाला रिंग है। अब यहाँ पे हेटेरोएटम जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। अब मैं आपको बोलूँ कि इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या कहा था, ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ऑक्सा, ठीक है। प्रीफिक्स हम कौन सा यूज़ करते हैं, ऑक्सा, तो यहाँ पे हमने ऑक्सा लगा दिया। अब हम ये देखते हैं कि कितने मेंबर वाला रिंग है, तो 3 मेंबर वाला रिंग है, तो देखते हैं यहाँ पे 3 मेंबर वाला रिंग, हाँ तो हमको समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारा रिंग सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो हमारा रिंग क्या है, यहाँ पे सैचुरेटेड है, मतलब कि इसमें किसी भी तरह का डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये वाला कॉलम देखेंगे, ठीक है। अब सैचुरेटेड में भी 2 कंडीशंस थे, एक विथ नाइट्रोजन, दूसरा विदाउट नाइट्रोजन, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम ये वाले इस वाले कॉलम पे आएंगे, विदाउट नाइट्रोजन। विदाउट नाइट्रोजन सैचुरेटेड एटम 3 और कितना है उसमें मेंबर 3, है ना, तो हम ये देखेंगे इसके लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा, इरेन, ठीक है। तो ऑक्सा प्लस इरेन। अब यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो पहला वाला आपका प्रीफिक्स है और सफिक्स है, तो यहाँ पे अगर 2 वॉवेल आ रहे हैं तो एक वॉवेल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, फिर ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीरेन। इसको आप ज्वाइन करके लिख सकते हैं, तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। था ना इजी। तो उसी तरह हम सबका नॉमेनक्लेचर करते हैं, जैसे कि आपको और फिर बता देती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा है एस हेट्रोएटम, तो उसके लिए हम थाया यूज़ करते हैं, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एस के लिए हम यहाँ पे थाया यूज़ करते हैं एज अ प्रीफिक्स। अब प्लस, अब देखते हैं कितने मेंबर का रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर वाला रिंग है और सैचुरेटेड है और विदाउट नाइट्रोजन है, ठीक। तो अब हम आते हैं वापस से कॉलम में, क्या है, 5 मेंबर वाला रिंग है, सैचुरेटेड है और क्या है उसमें विदाउट नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा ओलेन, ठीक। तो ये हो गया थाया प्लस ओलेन। अब मैं अभी आपको बताई कि यहाँ पर जो वॉवेल रहता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा थायोलेन। उसी तरह हम यहाँ अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इस पे क्या है, नाइट्रोजन जैसे हेट्रोएटम है तो उसके लिए हम एजा लगाते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम यहाँ पे एजा लगाते हैं, ठीक है। और अब हम इसके मेंबर को गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर वाला रिंग है और विथ नाइट्रोजन है, सैचुरेटेड है। तो उस केस में हम यहाँ पे देखते हैं इस कॉलम में सैचुरेटेड है, विथ नाइट्रोजन है और 6 मेंबर वाला रिंग है, तो उसके लिए हम इनेन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एजा प्लस इनेन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एजीनेन। तो उसी तरह हम इसको भी देखते हैं, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, तो सिंपल सी बात है एजा लगेगा, ठीक है, एजा लगेगा। अब उसके बाद 7 मेंबर का रिंग है, अनसैचुरेटेड है और विथ नाइट्रोजन है, ठीक। तो हम इस कॉलम में आते हैं, 7 मेंबर वाला रिंग है, ठीक है, और क्या है, विथ नाइट्रोजन है और अनसैचुरेटेड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या लगेगा, इपाइन, तो एजा प्लस इपाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एजेपाइन, तो वही लिखा है एजेपाइन, ठीक। ये तो हो गया हमारा तीसरा रूल। अब हमारा चौथा रूल क्या बोलता है कि द हेट्रोएटम इज डिजिग्नेटेड एज अ नंबर 1 एंड द सब्स्टिट्यूएंट अराउंड द रिंग आर नंबर्ड सो एज टू हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इसमें ये बोलता है कि अगर आपके रिंग में हेट्रोएटम प्रेजेंट है, अब यहाँ पे हम नंबरिंग की बात करेंगे, तो आपको सबसे पहले नंबरिंग किसको देना है, यहाँ पे जो हेट्रोएटम प्रेजेंट है उसको, उसके बाद जो भी अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा उसको फर्दर हमको नंबरिंग करना है।
तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं एक रिंग दिया गया है, वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, साथ में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो आपको नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से हेटेरोएटम स्टार्ट है, तो 1 देन फर्दर सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हमारा नंबरिंग। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक, तो वो देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एजा लगाते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम यहाँ पे एजा का यूज़ करते हैं, ठीक, तो हम एजा लगा लिए, ठीक। अब उसके बाद कितने मेंबर करेंगे, यहाँ पे 6 मेंबर करेंगे। नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड है। हम आते हैं वापस अपने कॉलम पे, ठीक है, क्या था, अनसैचुरेटेड था, 6 मेंबर वाला रिंग था, ठीक है, 6 मेंबर का रिंग था, अनसैचुरेटेड था, और उस पर क्या प्रेजेंट था, नाइट्रोजन प्रेजेंट था। तो उसमें क्या लगने वाला है, यहाँ पे इन लगने वाला है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इन, ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एजिन। सिंपल सी बात, यहाँ पे एजिन लगा। अब सामने का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो देखो सेकंड अब यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से करते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे अमीनो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 अमीनो सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे साइनो, तो 3 साइनो एजिन, पूरे का क्या हो जाएगा यहाँ पे एजिन, ठीक। अब उसी तरह यहाँ पे हम सेकंड को भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो, ठीक, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है, तो 4 इथाइल। अब यहाँ पे थायोलेन कैसे हुआ, ठीक, तो देखते हैं। ये सल्फर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं थाया, प्लस 5 मेंबर का रिंग है, विदाउट नाइट्रोजन है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओलेन। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा जो रिंग है वो क्या है, सैचुरेटेड है, 5 मेंबर वाला रिंग है, ठीक है, और विदाउट नाइट्रोजन है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ओलेन यूज़ करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हो जाता है फिर हमारा थायोलेन, ठीक। अब हम देखते हैं फिफ्थ रूल क्या बोलता है, वाइल नंबरिंग गिव प्रायोरिटी टू सैचुरेटेड एटम, ठीक है। अब हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हेटेरोएटम को तो प्रायोरिटी देनी ही है अपने को। फिर उसके बाद देखते हैं, इधर से मैं नंबरिंग नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे रूल क्या बोलता है कि सैचुरेटेड साइड से हमको यहाँ पे नंबरिंग करना है, ठीक। तो हम इधर से जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो यहाँ पे नाम कैसे हो जाएगा इसका, 2 3 4 5 कंटिन्यूटी में है, तो 2 3 4 5। अब 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4, तो उसके लिए हम टेट्रा लगाते हैं, है ना। तो टेट्रा हाइड्रो, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो टेट्रा हाइड्रो एजिन। अब एजिन क्यों लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसके लिए एजा लगाते हैं, और 6 मेंबर रिंग के लिए इन लगाते हैं, तो हो जाएगा हमारा एजिन। अब उसी तरह हम इसमें भी देखते हैं, ये हो गया हमारे 7 मेंबर वाला रिंग, है ना। यहाँ से नंबरिंग करते हैं। अब इधर से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन है, तो इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 1 इथाइल 1 पोजीशन पे है, 5 मिथाइल, है ना, 5 फिफ्थ पोजीशन पे है। अब 2 3 4 5 क्यों कॉन्टिन्यूटी में है, यहाँ पे टेट्राहाइड्रो यहाँ पे भी लगेगा, तो 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रो एजिन क्यों लगा यहाँ पे, आपको जैसे यहाँ पे बताइए उसी तरह यहाँ पे भी होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारा लास्ट रूल क्या बोलता है उसको देखते हैं, देन फर्दर हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, इन केस ऑफ रिंग कंटेनिंग मोर देन 1 हेटेरोएटम, अगर आपके पास कोई रिंग है, अगर वो एक से ज़्यादा हेटेरोएटम कंटेन करके रखा है, तो उस केस में हम उस पर नंबरिंग कैसे करेंगे, है ना। तो द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द नंबरिंग इज ऑक्सीजन सल्फर देन नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे, देन सल्फर को, देन नाइट्रोजन को, एंड द रिंग इज नंबर्ड फ्रॉम द हेटेरोएटम ऑफ प्रेफरेंस इन सच अ वे so as to give the smallest possible number to the other heteroatom in the ring, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, है ना, अगर हमारे रिंग में मोर देन 1 हेटेरोएटम प्रेजेंट है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 3 हेटेरोएटम एक ही रिंग में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे ऑक्सीजन को, देन सल्फर को, देन नाइट्रोजन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे ये अपना एक रिंग है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं है ना। तो अब ऑक्सीजन नहीं है, तो हम प्रायोरिटी फिर किसको देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे सल्फर को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद देन नाइट्रोजन को। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले सल्फर को, देन इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से हमारा नाइट्रोजन पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, क्लियर है ना। अब देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर,
एस के लिए हम थाया यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के लिए एजा यूज़ करते हैं, प्लस 5 मेंबर के रिंग के लिए ओल यूज़ करते हैं। ठीक है, ओल कैसे यूज़ करते हैं आपको दिखाई देती हूँ मैं यहाँ पे। देखिए हमारा रिंग क्या था, अनसेचुरेटेड था, 5 मेंबर वाला था, विथ नाइट्रोजन था, तो इसके लिए हम ओल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थाया थाया थायाजोल, क्या हो जाएगा, थायाजोल। 1 और 3 पोजीशन पे हेटेरोएटम, इसलिए 1 3 थायाजोल। क्लियर। अब उसी तरह हम इसका भी करते हैं, ऑक्सीजन से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा, प्लस ओल। ओल किसके लिए, 5 मेंबर रिंग के लिए ओल लगाते हैं। और यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे तो 1 2 ऑक्साजोल। क्लियर। उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं, 1 पोजीशन पे क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह से। ठीक, तो 1 ऑक्सा, ठीक है, 1 पोजीशन पे हमारा ऑक्सीजन है, प्लस ओकीन किसके लगाते हैं, अगर 8 मेंबर का रिंग है ना, और विदाउट नाइट्रोजन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये हमारा 8 मेंबर का रिंग है। क्लियर है ना। अब उसके बाद क्या है, अनसेचुरेटेड है, और क्या है यहाँ पे, विथ नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएगा हमारा ओकीन। तो ये सब थे हमारे रूल। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा वो हमें समझ आया है या नहीं। ठीक है, तो अगर 3 कार्बन वाला हमारे पास कोई रिंग हो, तो उसके लिए देखो, ऑक्सीजन एज अ हेटेरोएटम है, तो उसके लिए हम ऑक्सा लगाते हैं, प्लस 3 रिंग के लिए हम ईर लगाते हैं और एन। ठीक है, तो ऑक्सीरेन। क्लियर। अब उसी तरह यहाँ पे एस के लिए हम थाया लगाते हैं, प्लस इरेन क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 मेंबर वाला रिंग है और जो हमारा साइकिल है वो क्या है, यहाँ पे देखिए 3 मेंबर वाला रिंग है, साइकिल सेचुरेटेड है, और क्या है, विदाउट नाइट्रोजन है, तो उसके लिए हम इरेन लगाते हैं, तो यहाँ पे इरेन तो ये हो जाएगा हमारा थायरेन। और उसी तरह लास्ट वाला देखें तो नाइट्रोजन के लिए हम एजा लगाते हैं, प्लस अब यहाँ पे इरिडीन क्यों लगाए हैं, तो देख सकते हैं आप, इरिडीन क्यों लगाए हैं, हमारा ये है क्या है, सेचुरेटेड रिंग है, विथ नाइट्रोजन है, तो विथ नाइट्रोजन, और 3 मेंबर का रिंग है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं इरिडीन। हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये एक एक्सेप्शन होता है, तो इसी तरह एजा प्लस इरिडीन तो एजीरिडीन। क्लियर। अब हम यहाँ पे 4 कार्बन वाले के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, प्लस यहाँ पे 4 है और सेचुरेटेड है हमारा रिंग, तो देख सकते हैं 4 के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इटेन। ठीक, तो इटेन हो गया, तो ऑक्सीटेन। उसी तरह थाया के लिए थाया प्लस इटेन, थायाटेन। और इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं एजा, नाइट्रोजन के लिए एजा, प्लस यहाँ पे इटिडीन क्यों लगाए हैं। ठीक है, देखो रिंग सेचुरेटेड है। ठीक है, अब इस पर क्या है, हमारा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो देखिए विथ नाइट्रोजन 4 मेंबर का रिंग, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इटिडीन। ठीक, तो ये हो गया इटिडीन, तो एजिटिडीन। क्लियर। अब हम अपने 5 मेंबर के लिए देख सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, प्लस 5 मेंबर के लिए ओलेन तो ऑक्सालेन, सल्फर के लिए थाया, 5 मेंबर के लिए ओलेन थायोलेन, नाइट्रोजन के लिए एजा, इसके लिए ऑलिडीन क्यों लगाए हैं हम देखते हैं। सेचुरेटेड है हमारा रिंग, क्या है, सेचुरेटेड है, विदाउट नाइट्रोजन है, और 5 मेंबर का रिंग है। ठीक है, तो सॉरी विथ नाइट्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, हमारा 5 मेंबर का रिंग है, तो उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे ऑलिडीन। ठीक है, तो देख सकते हैं एजा प्लस ऑलिडीन, तो ये हो गया एजोलिडीन। हम यहाँ पे 6 मेंबर के लिए भी देख सकते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सेचुरेटेड है, और यहाँ नाइट्रोजन के लिए हम एजा लगाते हैं, प्लस 6 मेंबर के लिए इनेन लगाते हैं, तो होगा हमारा एजीनेन। उसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अनसेचुरेटेड है, तो एजा प्लस 6 के लिए हम यहाँ पे इन लगाते हैं, जैसे कि हमारा अनसेचुरेटेड है, 6 मेंबर का रिंग है, यहाँ पे 6 मेंबर का रिंग है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, विथ नाइट्रोजन के लिए इन। ठीक, तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारा एजीन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज़ ऑफ पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।